क्या आपने कभी रात के सन्नाटे में, जब सारी दुनिया सो रही होती है, खुद से ये सवाल पूछा है, क्यों कुछ लोग सितारों को छूने के लिए पैदा होते हैं और बाकी सिर्फ जमीन पर रेंगते रह जाते हैं? क्यों कुछ नाम इतिहास की किताबों में सुनहरे अक्षरों में लिखे जाते हैं, जबकि करोड़ों नाम गुमनामी की धूल में खो जाते हैं? क्या ये सिर्फ किस्मत का खेल है? क्या ये विरासत में मिली दौलत का नतीजा है? या फिर कोई ऐसा रहस्य है, कोई ऐसा कोड है जिसे कुछ लोग समझ लेते हैं और बाकी पूरी जिंदगी उस ताले को खोलने की नाकाम कोशिश करते रहते हैं? मैं आपको बताता हूं कि यह किस्मत नहीं है, ये संयोग भी नहीं है, ये एक विज्ञान है, एक दर्शन है, एक ऐसा नियम जो उतना ही अटल है जितना कि गुरुत्वाकर्षण का नियम। ये उन टॉप 500 अरबपतियों का रहस्य है, उन टाइटन्स का जिन्होंने शून्य से शिखर तक का सफर तय किया। और आज इसी पल मैं वो रहस्य आपके सामने खोलने जा रहा हूं। ये रहस्य किसी तिजोरी में बंद नहीं है, ये किसी प्राचीन ग्रंथ में छिपा नहीं है, ये आपके अंदर है, आपके दिमाग की उस खामोश प्रयोगशाला में जहां आपके विचार जन्म लेते हैं। वो जगह जिसे आप या तो एक शानदार महल बना सकते हैं या फिर डर और शंका का एक अंधेरा तहखाना। सोचिए, आपके विचार ये सिर्फ हवा में तैरते हुए बुलबुले नहीं हैं, ये ऊर्जा हैं, ये जीवित चीजें हैं। हर एक विचार जो आपके मन में आता है वो एक बीज है। कुछ बीज नफरत, ईर्ष्या और असफलता के होते हैं और कुछ बीज महानता, सफलता और असीम दौलत के होते हैं। दुनिया के सबसे अमीर और सबसे शक्तिशाली लोग दूसरों से अलग नहीं हैं। उनके पास भी वही 24 घंटे हैं, वही 2 हाथ हैं, वही दिमाग है। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने अपने दिमाग के बगीचे में सही बीज बोना सीख लिया है। उन्होंने एक चीज को अपनी आत्मा में जला लिया है, एक ऐसी चीज जिसे नेपोलियन हिल ने अपनी पूरी जिंदगी समझने और समझाने में लगा दी। एक ज्वलंत इच्छा, ए बर्निंग डिजायर। ये सिर्फ एक साधारण इच्छा नहीं है, ये काश मेरे पास पैसे होते या मैं अमीर बनना चाहता हूं वाली खोखली चाहत नहीं है। नहीं, ये एक ऐसी तड़प है, एक ऐसी आग है जो आपकी रगों में खून की जगह दौड़ती है। एक ऐसा जुनून जो आपको सोने नहीं देता, एक ऐसी जिद जो आपको हर सुबह बिस्तर से खींचकर बाहर निकालती है, तब भी जब आपका शरीर टूटने की कगार पर हो। ये वो आग थी जिसने थॉमस एडिसन को 10,000 बार असफल होने के बाद भी 11वीं बार कोशिश करने पर मजबूर किया। सोचिए उस आदमी के बारे में। 10,000 बार लोगों ने उसे पागल कहा होगा, 10,000 बार उसके दोस्तों ने, परिवार ने उसे छोड़ देने की सलाह दी होगी, 10,000 बार अंधेरे ने उसे निगलने की कोशिश की होगी। लेकिन उसके अंदर की आग, उसकी ज्वलंत इच्छा उस बाहरी अंधेरे से कहीं ज्यादा रोशन थी। वो सिर्फ एक बल्ब नहीं बनाना चाहता था, वो दुनिया को रोशन करने के लिए जुनूनी था। और जब आपका जुनून इस हद तक पहुंच जाता है तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियां आपके सामने घुटने टेक देती हैं। आपकी इच्छा क्या है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपकी वो ज्वलंत इच्छा क्या है? उसे ढूंढिए, उसे पहचानिए, उसे कागज पर लिखिए, उसे अपनी आंखों के सामने हर रोज रखिए, उसे अपनी सांसों में महसूस कीजिए। जब तक वो आपकी पहचान का हिस्सा न बन जाए, जब तक दुनिया आपको आपके लक्ष्य के नाम से जानने न लगे। ये पहला कदम है, ये वो नींव का पत्थर है जिस पर आपकी सफलता का साम्राज्य खड़ा होगा। क्योंकि जब आपकी इच्छा एक जुनून बन जाती है तो वो आपके अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड के दरवाजे खोल देती है। ये आपके दिमाग का वो हिस्सा है जो 24/7 काम करता है। ये वो जादुई जिन्न है जो आपके हर आदेश को मानता है।
लेकिन ये शब्दों की भाषा नहीं समझता, ये भावनाओं की भाषा समझता है। ये आपकी ज्वलंत इच्छा की गर्मी को महसूस करता है। और जब आपका अवचेतन मन किसी लक्ष्य पर केंद्रित हो जाता है तो चमत्कार होने लगते हैं। आपको अचानक नए आइडिया आने लगते हैं, सही लोग आपकी जिंदगी में आने लगते हैं, सही मौके आपके दरवाजे पर दस्तक देने लगते हैं। लोग इसे किस्मत कहते हैं, लेकिन ये किस्मत नहीं है, ये आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, जिसे आपने अपनी ज्वलंत इच्छा की शक्ति से सक्रिय किया है। ये कोई हवाई बात नहीं है, ये क्वांटम फिजिक्स का सिद्धांत है। हर चीज ऊर्जा है, आपके विचार ऊर्जा हैं, आपका लक्ष्य ऊर्जा है। जब आप अपनी विचार ऊर्जा को अपने लक्ष्य की ऊर्जा के साथ एक सीध में ले आते हैं तो आप उसे अपनी ओर खींचने लगते हैं। आप एक जीवित चुंबक बन जाते हैं। लेकिन एक ज्वलंत इच्छा होना ही काफी नहीं है, उस आग को लगातार जलाए रखने के लिए ईंधन की जरूरत होती है, और वो ईंधन है अटूट विश्वास, अनवेवरिंग फेथ। विश्वास कि आप जो चाहते हैं वो आपको मिलकर रहेगा। विश्वास कि आप उस लक्ष्य के योग्य हैं। विश्वास तब भी जब दुनिया का हर इंसान आप पर शक करे, तब भी जब आपको अपनी काबिलियत पर शक होने लगे। हेनरी फोर्ड को याद कीजिए, जब उन्होंने V8 इंजन बनाने का सपना देखा तो उनके सभी इंजीनियरों ने कहा कि यह असंभव है, एक ही ब्लॉक में 8 सिलेंडर बनाना नामुमकिन था। उन्होंने कहा यह नहीं हो सकता, लेकिन फोर्ड ने कहा यह होगा। और मैं चाहता हूं कि तुम लोग तब तक काम करो जब तक तुम इसे बना नहीं लेते। महीने बीत गए, कुछ नहीं हुआ। साल बीत गया, इंजीनियरों ने हार मान ली, लेकिन फोर्ड का विश्वास अटल था। उन्होंने कहा करते रहो। और फिर एक दिन जैसे जादू से उन्होंने वो कोड तोड़ दिया, उन्होंने वो रहस्य खोज निकाला। V8 इंजन एक हकीकत बन गया। फोर्ड का विश्वास कोई अंधी आस्था नहीं थी, ये एक शिक्षित विश्वास था। ये इस समझ पर आधारित था कि इंसान का दिमाग जो कुछ भी सोच सकता है और जिस पर विश्वास कर सकता है उसे वो हासिल भी कर सकता है। आपका विश्वास आज कहाँ है? क्या वो एक चट्टान की तरह मजबूत है जो किसी भी तूफान का सामना कर सके, या वो रेत के एक टीले की तरह है जो शक की पहली हवा से ही बिखर जाता है? अपने विश्वास को मजबूत कीजिए, इसे हर रोज सींचिए। उन लोगों की कहानियां पढ़िए जिन्होंने असंभव को संभव कर दिखाया। अपने आप को उन लोगों से घेरिए जो आप पर विश्वास करते हैं। और सबसे जरूरी, अपने आप से हर रोज कहिए मैं ये कर सकता हूं, मैं इसके काबिल हूं और ये होकर रहेगा। इसे ऑटो सजेशन कहते हैं। अपने ही मन को सफलता के लिए प्रोग्राम करना। जब आप अपनी ज्वलंत इच्छा को अटूट विश्वास के ईंधन से भर देते हैं तो आप एक ऐसी शक्ति बन जाते हैं जिसे कोई रोक नहीं सकता। आप एक ऐसी लहर बन जाते हैं जो हर चट्टान को तोड़कर अपना रास्ता बना लेती है। लेकिन अब सवाल यह है कि इस विशाल शक्ति को दिशा कैसे दी जाए। एक नदी जिसमें बाढ़ आई हो वो सब कुछ तबाह कर देती है, लेकिन जब उसी नदी को नहरों और बांधों से दिशा दी जाती है तो वो लाखों लोगों की जिंदगी को रोशन कर सकती है, खेतों को सींच सकती है। आपकी इच्छा और विश्वास की शक्ति के साथ भी यही होता है। इसे दिशा चाहिए, इसे एक नक्शा चाहिए। और यहीं पर तीसरा रहस्य सामने आता है, पूर्ण स्पष्टता, एब्सोल्यूट क्लैरिटी। दुनिया के सबसे सफल लोग कभी भी अंदाजे पर काम नहीं करते। उनके लक्ष्य क्रिस्टल की तरह साफ होते हैं। वो ठीक ठीक जानते हैं कि उन्हें
क्या चाहिए, क्यों चाहिए और कब तक चाहिए। एक औसत इंसान कहता है मैं ज्यादा पैसे कमाना चाहता हूं। ये एक धुंधला विचार है, एक खोखली इच्छा। ब्रह्मांड को नहीं पता कि ज्यादा का मतलब क्या है। 1 रुपया ज्यादा, 10 लाख ज्यादा। लेकिन एक असाधारण व्यक्ति कहता है मैं 31 दिसंबर 2028 की रात 11 बजे तक अपने बैंक खाते में 10 करोड़ रुपए की नेटवर्थ हासिल करूंगा। मैं ये पैसे अपनी टेक्नोलॉजी कंपनी बनाकर कमाऊंगा जो छोटे व्यवसायों को ऑनलाइन बढ़ने में मदद करेगी। मैं ये इसीलिए करूंगा ताकि मैं अपने परिवार को एक सुरक्षित भविष्य दे सकूं और 1000 बच्चों की शिक्षा को स्पॉन्सर कर सकूं। देखा आपने फर्क? ये सिर्फ एक लक्ष्य नहीं है, ये एक घोषणा है। ये ब्रह्मांड को भेजा गया एक सटीक आदेश है। जब आप अपने लक्ष्य को लेकर इतने स्पष्ट हो जाते हैं तो हर चीज बदल जाती है। आपका दिमाग फिल्टर करने लगता है। वो हर उस जानकारी, हर उस अवसर, हर उस व्यक्ति पर ध्यान देने लगता है जो आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जा सकता है। बाकी सब कुछ शोर बन जाता है। एंड्रयू कार्नेगी, जो अपने समय के सबसे अमीर आदमी थे, उनका एक ही स्पष्ट लक्ष्य था, स्टील उद्योग का राजा बनना। वो सिर्फ स्टील नहीं बनाना चाहते थे, वो उस पर हावी होना चाहते थे। उनकी हर कार्रवाई, हर फैसला, हर निवेश, सब कुछ उस एक लक्ष्य की दिशा में था। उन्होंने अपने लक्ष्य को एक कागज के टुकड़े पर लिखा और उसे अपने डेस्क के नीचे चिपका दिया। वो हर रोज उसे देखते थे, वो उसे जीते थे, सांस लेते थे और नतीजा, उन्होंने एक ऐसा साम्राज्य बनाया जो आज भी एक मिसाल है। तो आज ही बैठिए शांति से और अपने आप से वो कठिन सवाल पूछिए, मुझे ठीक ठीक क्या चाहिए, ये कैसा दिखता है, इससे कैसी भावना महसूस होती है। इसे लिखिए, विस्तार से लिखिए, जितना हो सके उतना स्पष्ट कीजिए। तारीखें, संख्याएं, विवरण, सब कुछ। अपने लक्ष्य को इतना वास्तविक बनाइए कि आप उसे छू सकें, उसे महसूस कर सकें। जब आपके पास एक ज्वलंत इच्छा हो, अटूट विश्वास हो और पूर्ण स्पष्टता हो, तो आपने उस आंतरिक खेल को जीत लिया है जहां 99% लोग हार जाते हैं। आपने अपने दिमाग को सफलता के लिए तैयार कर लिया है। लेकिन सिर्फ सोचने से महल नहीं बनते, सिर्फ विश्वास करने से पहाड़ नहीं हिलते। अब आपको उस आंतरिक दुनिया को बाहरी दुनिया से जोड़ना होगा। अब समय है उस नक्शे को हकीकत में बदलने का, और इसके लिए आपको चौथे रहस्य की जरूरत पड़ेगी। संगठित योजना, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। एक लक्ष्य बिना योजना के सिर्फ एक सपना है, एक सपना जो कभी पूरा नहीं होगा। आपको एक पुल बनाना होगा आपके आज और आपके लक्ष्य के बीच, और वो पुल है आपकी योजना, आपकी रणनीति। दुनिया के महानतम आर्किटेक्ट भी एक गगनचुंबी इमारत बनाने से पहले उसका एक विस्तृत ब्लूप्रिंट बनाते हैं। हर मंजिल, हर कमरा, हर कील, सब कुछ पहले कागज पर तय होता है। आपकी जिंदगी, आपकी सफलता उससे कहीं ज्यादा कीमती है। क्या आपके पास उसका ब्लूप्रिंट है? आपकी संगठित योजना में हर वो कदम शामिल होना चाहिए जो आपको अपने लक्ष्य तक ले जाएगा। आपको कौन सी स्किल्स सीखनी होंगी, आपको किन लोगों से मिलना होगा, आपको कितना पैसा निवेश करना होगा, आपको हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने कौन से काम करने होंगे। इसे छोटे छोटे मैनेजेबल स्टेप्स में तोड़ दीजिए। एक पहाड़ पर चढ़ने का सबसे अच्छा तरीका एक बार में एक कदम उठाना है। अपने बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे लक्ष्यों में बांट दीजिए और फिर हर दिन बस उस दिन का लक्ष्य पूरा करने पर ध्यान दीजिए। वॉल्ट डिज्नी ने जब डिज्नीलैंड का सपना देखा तो उनके पास सिर्फ एक सपना नहीं था, उनके पास एक विस्तृत योजना थी। उन्होंने पार्क का नक्शा बनाया, हर राइड का कॉन्सेप्ट तैयार किया, फाइनेंसिंग की योजना बनाई,
लोगों ने उन्हें दिवालिया कहा, जिसने उन्हें निराशा और आलोचना से बचाया। और आपकी योजना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है मास्टरमाइंड गठबंधन, द मास्टरमाइंड अलायंस। नेपोलियन हिल ने पाया कि हर सफल व्यक्ति बिना किसी अपवाद के एक मास्टरमाइंड समूह का हिस्सा था। ये दो या दो से अधिक लोगों का एक समूह होता है जो एक निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ज्ञान और प्रयास के सामंजस्य में काम करते हैं। आप अकेले सब कुछ नहीं कर सकते। आपको अपने से ज्यादा स्मार्ट, ज्यादा अनुभवी लोगों की जरूरत है। आपको उन लोगों की जरूरत है जो आपकी कमियों को पूरा करें, उन लोगों की जो आपको चुनौती दें, जो आपको प्रेरित करें और जब आप गिरे तो आपको उठाएं। हेनरी फोर्ड के पास थॉमस एडिसन, हार्वे फायरस्टोन जैसे दोस्त थे। वे नियमित रूप से मिलते थे, विचारों का आदान प्रदान करते थे, एक दूसरे की समस्याओं को सुलझाते थे। ये उनका मास्टरमाइंड था। इस गठबंधन से एक ऐसी तीसरी अदृश्य शक्ति का जन्म होता है जो किसी भी एक व्यक्ति के दिमाग से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होती है। आज की दुनिया में आपका मास्टरमाइंड आपके मेंटर्स हो सकते हैं, आपके सहयोगी हो सकते हैं, या समान विचारधारा वाले उद्यमियों का एक ऑनलाइन समूह हो सकता है। अपने अहंकार को एक तरफ रखिए, मदद मांगना सीखिए, अपने आप को उन लोगों से घेरिए जो आपको ऊपर उठाते हैं, नीचे नहीं खींचते। आपकी संगत आपकी नियति तय करती है। तो अब आपके पास एक ज्वलंत इच्छा है, एक अटूट विश्वास है, एक स्पष्ट लक्ष्य है और एक संगठित योजना है। आपने अपनी आंतरिक दुनिया को पूरी तरह से संरेखित कर लिया है। अब वो क्षण आता है जो सपने देखने वालों को करने वालों से अलग करता है। ये वो क्षण है जहां 99% लोग रुक जाते हैं और टॉप 1% आगे बढ़ जाते हैं। ये पांचवा और शायद सबसे महत्वपूर्ण रहस्य है निरंतर और अनुशासित कार्रवाई, कंसिस्टेंट एंड डिसिप्लिन्ड एक्शन। आप दुनिया की सबसे अच्छी योजना बना सकते हैं, आपके पास दुनिया का सबसे मजबूत विश्वास हो सकता है, लेकिन अगर आप कार्रवाई नहीं करते हैं तो सब कुछ शून्य है, सब कुछ बेकार है। सफलता का दरवाजा धक्का दो, पुश लिखा हुआ है। इंतजार करो नहीं, आपको हर दिन बिना रुके, चाहे आपका मन हो या न हो, चाहे मौसम अच्छा हो या खराब, आपको वो काम करना होगा जो आपकी योजना में लिखा है। ये ग्लैमरस नहीं है, ये हमेशा रोमांचक नहीं होता, ज्यादातर समय ये उबाऊ होता है। ये वही काम बार बार करना होता है। ये सुबह जल्दी उठना है जब आपका शरीर सोना चाहता है। ये वो सेल्स कॉल करना है जिससे आपको डर लगता है। ये वो किताब पढ़ना है जो आपको मुश्किल लगती है। ये अनुशासन है। अनुशासन स्वतंत्रता है। ये आपको आलस्य, टालमटोल और भावनाओं का गुलाम बनने से बचाता है। ये आपको अपने वादों का मालिक बनाता है। महान पियानो वादक घंटों रियाज करते हैं, महान एथलीट हजारों घंटे ट्रेनिंग करते हैं, महान लेखक हर दिन लिखते हैं भले ही उनके पास कोई प्रेरणा ना हो। वो जानते हैं कि प्रेरणा कार्रवाई का इंतजार नहीं करती, कार्रवाई करने से प्रेरणा पैदा होती है। इसे एक्शन का सिद्धांत कहते हैं। जब आप कार्रवाई करते हैं तो गति पैदा होती है। न्यूटन का नियम याद है, एक वस्तु जो गति में है वो गति में ही रहना चाहती है। जब आप पहला कदम उठाते हैं तो दूसरा कदम उठाना आसान हो जाता है, तीसरा और भी आसान। जल्द ही आप एक ऐसी गति बना लेते हैं जिसे रोकना लगभग असंभव हो जाता है। लेकिन इसी रास्ते में सबसे बड़ी बाधा आती है, वो जिसे नेपोलियन हिल अस्थाई हार, टेम्पररी डिफीट कहते हैं। ध्यान दीजिए, उन्होंने विफलता, फेलियर नहीं कहा, उन्होंने कहा अस्थाई हार,
रास्ते में आप गिरेंगे, आपकी योजनाएं विफल होंगी, लोग आपको धोखा देंगे, आप पैसे खोएंगे, ऐसा लगेगा कि सब कुछ खत्म हो गया है। और इसी मोड़ पर ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। वो कहते हैं मैंने कोशिश की लेकिन ये काम नहीं किया। लेकिन टॉप 5% लोग जानते हैं कि अस्थायी हार सफलता की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। ये कोई दीवार नहीं है, ये एक मोड़ है, ये ब्रह्मांड का तरीका है आपको ये बताने का कि आपका रास्ता गलत है, आपकी योजना में कोई कमी है। ये आपको कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा है। अब्राहम लिंकन को देखिए, राष्ट्रपति बनने से पहले वो हर चुनाव हारे, व्यापार में विफल हुए, उनका नर्वस ब्रेकडाउन हुआ, उनकी जिंदगी त्रासदियों से भरी थी। हर हार के बाद उनके पास हार मानने का एक और कारण था, लेकिन उन्होंने हर हार को एक सीढ़ी बनाया। उन्होंने सीखा, खुद को बेहतर बनाया और फिर से कोशिश की। उनकी दृढ़ता ने उन्हें इतिहास के सबसे महान नेताओं में से एक बना दिया। जब आप अस्थायी हार का सामना करें तो निराश न हो, रुकें, विश्लेषण करें, क्या गलत हुआ, मैं इससे क्या सीख सकता हूं, अपनी योजना को समायोजित करें और फिर से और भी ज्यादा समझदारी के साथ कार्रवाई करें। दृढ़ता, परसिस्टेंस, वो गुण है जो औसत को असाधारण से अलग करता है। ये इच्छा शक्ति की परीक्षा है, ये देखने की परीक्षा है कि आप अपनी ज्वलंत इच्छा को लेकर कितने गंभीर हैं। क्या आप पहली, दूसरी या 10वीं बाधा पर रुक जाएंगे, या आप तब तक चलते रहेंगे जब तक आप अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं जाते। याद रखिए, सोना बनने से पहले सोने को आग में तपना पड़ता है, हीरा बनने से पहले कार्बन को अत्यधिक दबाव सहना पड़ता है, और एक महान इंसान बनने से पहले आपकी आत्मा को विपत्ति की आग में तपना पड़ता है। हर चुनौती आपको मजबूत बनाने के लिए आती है, तोड़ने के लिए नहीं। अब आप उस बिंदु पर हैं जहां आपकी आंतरिक और बाहरी दुनिया एक साथ काम कर रही है। आपकी इच्छा, विश्वास, स्पष्टता, योजना और कार्रवाई सब एक ही दिशा में बह रही हैं। लेकिन इस पूरी मशीनरी को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक लुब्रिकेंट की जरूरत होती है, एक ऐसी शक्ति जो सब कुछ आसान बना देती है। ये छठा रहस्य है जो अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन ये शायद सबसे शक्तिशाली है। कृतज्ञता का दृष्टिकोण, द एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। ये थोड़ा अजीब लग सकता है। कृतज्ञता का दौलत से क्या लेना देना? सब कुछ। जब आप कृतज्ञता की स्थिति में होते हैं तो आप कमी की मानसिकता से हटकर प्रचुरता की मानसिकता में आ जाते हैं। आप उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करना बंद कर देते हैं जो आपके पास नहीं हैं, और उन चीजों की सराहना करना शुरू कर देते हैं जो आपके पास हैं। ये एक ऊर्जावान बदलाव है। जब आप शिकायत करते हैं, ईर्ष्या करते हैं या कमी महसूस करते हैं, तो आप एक नकारात्मक आवृत्ति पर कंपन करते हैं, और उस आवृत्ति पर आप केवल और अधिक नकारात्मकता और कमी को ही आकर्षित कर सकते हैं। लेकिन जब आप कृतज्ञ होते हैं अपनी सेहत के लिए, अपने रिश्तों के लिए, उस छत के लिए जो आपके सिर पर है, उस अवसर के लिए जो आपके सामने है, तो आप एक उच्च सकारात्मक आवृत्ति पर कंपन करते हैं, और इस आवृत्ति पर आप और अधिक अच्छी चीजों को, और अधिक अवसरों को, और अधिक प्रचुरता को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। हर सुबह उठकर 5 ऐसी चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप आभारी हैं। हर रात सोने से पहले दिन की अच्छी चीजों को याद करें। ये आपके दिमाग को प्रोग्राम करेगा, ये आपके दृष्टिकोण को बदल देगा। कृतज्ञता आपको विनम्र रखती है। ये आपको याद दिलाती है कि आपकी सफलता सिर्फ आपकी वजह से नहीं है, इसमें कई लोगों का और
ब्रह्मांड की शक्तियों का भी योगदान है। ये आपको एक बेहतर लीडर, एक बेहतर इंसान बनाती है। जिन लोगों ने वास्तव में महान धन और सफलता हासिल की है, वे गहराई से कृतज्ञ लोग हैं। वे अपनी टीम के प्रति, अपने ग्राहकों के प्रति और जीवन के उपहार के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। तो अब इन सभी रहस्यों को एक साथ देखिए। एक ज्वलंत इच्छा जो आपकी आत्मा में आग लगा दे, एक अटूट विश्वास जो हर शक को मिटा दे, एक क्रिस्टल क्लियर स्पष्टता जो आपको आपका रास्ता दिखाए, एक संगठित योजना जो आपके सपनों का ब्लूप्रिंट हो, निरंतर कार्रवाई और दृढ़ता जो आपको हर बाधा के पार ले जाए, और एक कृतज्ञता का दृष्टिकोण जो प्रचुरता के दरवाजे खोल दे। ये कोई 6 अलग अलग कदम नहीं है, ये एक समग्र दर्शन है। ये जीने का एक तरीका है। ये वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो दुनिया के सबसे सफल लोगों के दिमाग में चलता है। ये आसान नहीं है। अगर ये आसान होता तो हर कोई अमीर और सफल होता। इसमें काम लगता है, इसमें अनुशासन लगता है, इसमें आत्म जागरूकता लगती है। आपको अपने सबसे बड़े दुश्मन यानी खुद से लड़ना होगा। आपको अपने डर, अपनी शंकाओं, अपनी आलस्य की आदतों पर विजय पानी होगी। आपको अपने आराम के दायरे से बाहर निकलना होगा, वो जगह जहां सपने मरने जाते हैं। आपको उस अज्ञात में कदम रखना होगा जहां विकास होता है, जहां जादू होता है। और आपको सीखते रहना होगा हमेशा। जिस दिन आप सोचना बंद कर देते हैं कि आप सीख रहे हैं, उसी दिन आप मरना शुरू कर देते हैं। किताबें पढ़िए, सेमिनार में जाइए, मेंटर्स ढूंढिए। अपने दिमाग को हमेशा तेज और खुला रखिए। दुनिया बदल रही है, और अगर आप इसके साथ नहीं बदलते तो आप पीछे रह जाएंगे। अनुकूलनशीलता, अडेप्टेबिलिटी और लचीलापन, रेजिलियंस आपकी सबसे बड़ी संपत्ति होगी। आपकी योजना पत्थर की लकीर नहीं है। आपको हवा के साथ अपनी पाल को समायोजित करना सीखना होगा, जबकि आपकी नजरें हमेशा अपने मंजिल के सितारे पर टिकी रहें। तो अब चुनाव आपका है। आप इस वीडियो को बंद कर सकते हैं और अपनी पुरानी जिंदगी में वापस जा सकते हैं। आप इन शब्दों को सिर्फ एक और मोटिवेशनल स्पीच मानकर भूल सकते हैं, या आप एक फैसला ले सकते हैं, एक अटल फैसला कि आज से, अभी से आप इन सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में लागू करेंगे। आप अपने दिमाग के स्वामी बनेंगे। आप अपनी नियति के शिल्पकार बनेंगे। वो ज्वलंत इच्छा जो आपके अंदर कहीं दबी हुई है, उसे खोज निकालिए, उसे हवा दीजिए, उसे एक ज्वाला बनने दीजिए। अपने विश्वास को बनाइए, दिन ब दिन एक एक इंट जोड़कर, जब तक कि वो एक अभेद्य किला न बन जाए। अपना लक्ष्य लिखिए, उसे इतना स्पष्ट बनाइए कि वो आपकी हकीकत का हिस्सा बन जाए। अपनी योजना बनाइए, पहला कदम उठाइए, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, और फिर चलते रहिए। गिरिए, सीखिए और फिर से उठकर चलिए। कभी कभी भी हार मत मानिए। याद रखिए, ब्रह्मांड तटस्थ है। वो आपको वो नहीं देता जो आप चाहते हैं, वो आपको वो देता है जो आप हैं। तो वो इंसान बनिए जो सफलता को आकर्षित करता है। वो इंसान बनिए जिसकी ऊर्जा, जिसकी आदतें, जिसका चरित्र महानता के अनुरूप हो। आपके अंदर एक सोता हुआ शेर है, एक विशाल शक्ति है जो जागने का इंतजार कर रही है। ये रहस्य, ये सिद्धांत उस शेर को जगाने की चाबी हैं। ये सिर्फ पैसा कमाने के बारे में नहीं है, ये अपनी उच्चतम क्षमता तक पहुंचने के बारे में है। ये एक ऐसी जिंदगी जीने के बारे में है जो मायने रखती है। एक ऐसी विरासत छोड़ने के बारे में है जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करे। गुप्त कोड टूट चुका है, रहस्य अब आपका है। कलम आपके हाथ में है, कहानी लिखी जानी बाकी है। आप क्या लिखेंगे?
ये यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। ये तो बस पहला अध्याय है। आपकी महानता की कहानी में अभी कई पन्ने पलटे जाने बाकी हैं। अगर आप इस रास्ते पर अकेले नहीं चलना चाहते, अगर आप उस आग को जो आज आपके अंदर जली है, उसे निरंतर ज्ञान और प्रेरणा से जलाए रखना चाहते हैं, तो इस मिशन में हमारे साथ जुड़िए। इस परिवार का हिस्सा बनिए जो हर दिन खुद को तराशने के लिए प्रतिबद्ध है। सब्सक्राइब का बटन सिर्फ एक क्लिक नहीं है, ये आपके अवचेतन मन को एक संकेत है कि आपने यह रास्ता चुन लिया है। यह आपकी प्रतिबद्धता है अपनी कहानी को असाधारण बनाने की। हमारे साथ जुड़ जाइए ताकि हम मिलकर अपनी महानता की इबारत लिख सकें।